अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर सीरत नबवी के मजमून कमाल नफ्स और मकारिम अखलाक पर मबनी है, जो कि मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी की तहरीर अर्रहीकुल मखतूम से अखज़ करदा शामिल निसाब हिस्सा है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी की मुख्तसर सवाने हयात। उनका अरसा हयात 1943 से 2006 पर मबनी है। वो एक सवाने निगार, आलिम और मारूफ मुसन्निफ थे। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के एक गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने दादा जान और चचा जान से हासिल की, जो ज्यादातर अरबी, फारसी और कुरान मजीद से मुतालिक थी। उसके बाद बाकायदा तालीम के लिए मदरसा अहयाउल उलूम मुबारकपुर में दाखिला लिया। आपकी शोहर आफाक तसनीफ अर्रहीकुल मखतूम है, जो सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं और जावियों पर मुस्तनिद तरीन दस्तावेज समझी जाती है। उन्होंने पहले ये किताब अरबी में लिखी और बाद में खुद ही इसका उर्दू तर्जुमा भी कर दिया। इसके अलावा दीगर तसानीफ भी मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी के इल्मी मुकाम और मर्तबे का सबूत है। आपको फारसी और अरबी जबानों पर उबूर हासिल था। अर्रहीकुल मखतूम को राब्ता इस्लामी मक्का की तरफ से मुनक्किदा मुकाबला सीरतुन नबी में पहले इनाम से नवाजा गया। 1979 में मुनक्किद होने वाले इस मुकाबले में सारी दुनिया से 10,000 से ज्यादा मकाले और मजामीन पेश किए गए थे। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी 63 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गए और मुबारकपुर में सपुर्द खाक किए गए। अब बात करेंगे इनके तर्ज तहरीर की खसूसियात पर। मौलाना साहब एक मारूफ सीरत निगार और आलिम दीन थे। उनकी तहरीर में इल्मी अंदाज, सादगी, शगुफ्तगी, जामियत और तारीखी वाक़यात की मुस्तनिद पेशकश नुमाया है। अर्रहीकुल मखतूम में उनका तर्ज तहरीर खुसूसन काबिल तवज्जो है, जिसमें सादगी सबसे नुमाया है। मुश्किल अल्फाज और सकील अल्फाज को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आम कारी भी मजमून को आसानी से समझ लेता है। इल्मी और तहकीकी अंदाज के हवाले से तारीखी वाक़यात और सीरत के वाक़यात को तहकीक और मुस्तनिद हवालों की रोशनी में बयान करते हैं। कम अल्फाज में अहम वाक़यात, हालात और उनके असरात को जामे अंदाज में पेश करना उनकी तहरीर का एक और नुमाया वस्फ है। वाक़यात को ज़मानी तरतीब के साथ बयान किया गया है, जिससे तहरीर में रब्त और तसलसल कायम रहता है। ज़बान शुस्ता, रवां और मौसर है। अल्फाज का इंतखाब मौका महल के मुताबिक किया गया है। सीरत नबवी के वाक़यात बयान करते हुए अकीदत, मोहब्बत और एहतराम का जज्बा उनकी तहरीर में नुमाया है। वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि कारी के सामने पूरा मंजर वाज़ेह हो जाता है। सीरत के वाक़यात बयान करते वक्त मुस्तनिद रवायात, कुरान, अहादीस वगैरह से इस्तेफादा किया गया है। तहरीर में गैर ज़रूरी मुबालगा आराई से गुरेज करते हुए वाक़यात को मुतवाज़न अंदाज में पेश किया गया है। उनकी तहरीर का मकसद महज वाक़यात बयान करना नहीं था, बल्कि सीरत नबवी से रहनुमाई हासिल करना और इस्लामी अखलाक व किरदार की तश्कील भी है। इस लिहाज से हम उनकी तहरीर को मकसदियत से भरपूर भी कह सकते हैं। अलगर्ज उनका तर्ज तहरीर सादा, सलीस, इल्मी, तहकीकी, जामे, मरबूत, मौसर और मकसदियत पर मबनी है। उनकी तहरीर में तहकीक के साथ साथ अदबी हुस्न भी पाया जाता है। यही खुसूसियात अर्रहीकुल मखतूम को सीरत नबवी की एक अहम और मकबूल किताब बना देती हैं। अब उनके शामिल निसाब तहरीरी हिस्से से इक्तबासात की वजाहत पर बात करेंगे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आला तरीन फसाहत और बलागत अता फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू नहायत मुख्तसर, वाज़ेह, मौसर और मानी खेज होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाते जो आसानी से समझ में आ जाते और सुनने वालों के दिलों पर गहरा असर छोड़ते थे। फसाहत कहते हैं ऐसी साफ, सलीस और बामुहावरा गुफ्तगू को जिसमें अल्फाज मुनासिब और वाज़ेह हों, जबकि बलागत का मतलब मौके महल के मुताबिक ऐसी मौसर गुफ्तगू करना है जो मुखातिब के दिलो दिमाग पर असर डाले। इसी हवाले से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की नुमाया खूबियां देखें तो सादगी और रवानी, आम फहम और सादा जबान। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर अल्फाज में वसी और गहरे मफाहिम को बयान कर देते थे।
मुखातिब के हालात और मौके के मुताबिक गुफ्तगू फरमाते। आपके अल्फाज दिलों पर गहरा असर डालते थे और सुनने वालों को अमल की तरगीब देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में आला अखलाक, हिकमत और रहनुमाई के पहलू नुमायां होते थे। जबान में बनावट और तसन्नु बिल्कुल नहीं था। इसी तरह हजरत आयशा का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू इस कदर वाज़ेह होती कि सुनने वाला इसे याद कर सकता था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को जवामेउल कलम कहा जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मुख्तसर मगर जामे कलमात अता किए गए जिनमें बहुत से मानी पोशीदा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत आपके कमाल नबूवत का एक नुमाया वस्फ थी। आपकी गुफ्तगू आज भी बेहतरीन मौसर और हिकमत बरी बातचीत के लिए हमारे लिए नमूना अमल है। अगला इक्तबास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी से मुतालिक है। हम यहाँ इस इक्तबास की वजाहत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका हिल्म, बुर्दबारी और सब्र तहम्मुल का बेहतरीन नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की सख्त बातों, तकालीफ और ज्यादतियों को सब्र से बर्दाश्त फरमाते, हत्ता कि अपने दुश्मनों के साथ भी अफ़्व दरगुजर से काम लेते थे। बुर्दबारी से मुराद गुस्से पर काबू पाना, दूसरों की सख्ती को तहम्मुल से बर्दाश्त करना और बदसलूकी के जवाब में नरमी इख्तियार करने से है। इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी की नुमाया मिसालों में कुफार मक्का के मजालिम पर मबनी, तकालीफ पर सब्र करना है। आपने सब्र का दामन कभी हाथ से ना छोड़ा। इस हवाले से ताइफ का वाकया सबसे आला मिसाल है। अहले ताइफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी और पत्थर मारे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की बजाय हिदायत की दुआ फरमाई। इसी तरह फतह मक्का के मौके पर जिन लोगों ने बरसों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सताया था, आपने उन सब को, उनमें से बेशतर को माफ फरमा दिया था। यहाँ तक के ग़ज़वाए ओहद के मौके पर आपके चचा का कलेजा निकाल कर चबाने वाली खातून हिंदा को आपने माफ फरमा दिया। बस ये कहा कि ये मेरे सामने मत आया करे कि इससे मुझे अपने चचा पर किया हुआ जुल्म याद आ जाता है। तो गोया आप अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लेते थे, दूसरों की गलतियों को भी माफ फरमा देते थे। आपने गुस्से के वक्त तहम्मुल और नरमी इख्तियार करने की तालीम फरमाई। और सीरत के इस पहलू से हमें ये सबक मिलता है कि गुस्से के वक्त सब्र करें, दूसरों की गलतियों को माफ कर दें, बदसलूकी का जवाब अच्छे अखलाक से दें और इंतकाम के बजाय इस्लाह की कोशिश करें। यही हकीकी बुर्दबारी और हुस्ने अखलाक है। इसी हवाले से अगला इक्तबास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूदो सखा की सिफ़ पर मबनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूदो सखा, फयाजी और इसार में अपनी मिसाल आप थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरतमंदों, मिस्कीनों, यतीमों और मोहताजों की मदद फरमाते और अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आता उसे अल्लाह की राह में खर्च करने में खुशी महसूस फरमाते। किसी सिले या बदले की ख्वाहिश के बगैर ज़रूरतमंदों की मदद फरमाते, अपनी ज़रूरत के बावजूद दूसरों की मदद करते और इसार का मुजाहरा करते। हजरत इब्ने अब्बास का कहना है कि रमजानुल मुबारक में आपकी सखावत तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा बढ़ जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगने वालों को अपनी इस्तात के मुताबिक अता फरमाते और लोगों के साथ नहायत शफकत और मोहब्बत से पेश आते। सिर्फ माल ही नहीं बल्कि अपने हुकूक से भी दरगुजर करते थे और माफी में भी बहुत फराक दिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूदो सखा की सिफ्त हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूरतमंदों की मदद करें, दूसरों के साथ इसार करें और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से दूसरों को भी हिस्सा दें। इसी तरह से अगली सिफ्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलेरी और बहादुरी पर मबनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुजाअत, बहादुरी और इस्तकामत का बेमिसाल नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की रजा और हक की सरबुलंदी के लिए हर मुश्किल का साबित कदमी से मुकाबला फरमाते। सख्त तरीन हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले और अज़्म में कमी न आती। मुश्किल हालात में मक्का मुकरमा में कुफार की मुखालिफत, जुल्म और अजियत के बावजूद आपने दावत हक का काम जारी रखा। जंग के मौके पर आप मुजाहिदीन के साथ मौजूद रहते और मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रहते। जब मुसलमानों को सख्त आजमाइश का सामना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसले और हिम्मत का मुजाहरा फरमाया और सहाबा कराम की रहनुमाई फरमाई। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर अचानक हमले और अफरा तफरी के बावजूद आप मैदान में साबित कदम रहे और सहाबा को दोबारा
मुनज़्ज़म किया। बातिल के मुकाबले में किसी खौफ या दबाव को कभी खातिर में न लाया और तौहीद और हक की दावत पूरी जुर्रत से पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती तकालीफ और मुश्किलात को सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त किया और अपने मकसद से कभी पीछे न हटे। आपकी शुजाअत सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी, बल्कि हक पर साबित कदम रहने, मुश्किलात का सामना करने और बातिल के मुकाबले में डट जाने में भी नुमाया थी। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहादुरी, हौसला, इस्तेकामत और हक गोई का सबक मिलता है। इसी हवाले से अगली सिफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिला रहमी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी, हुस्न सुलूक और रिश्तेदारों के हकूक अदा करने का बेहतरीन नमूना थे। अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और शफकत से पेश आते, उनके साथ हुस्न सुलूक फरमाते और मुश्किलात में उनकी मदद करते। आपने सिला रहमी को इस्लामी माशरे की मजबूती का अहम जरिया करार दिया। आप अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत, एहतराम और शफकत से पेश आते थे। ज़रूरतमंद रिश्तेदारों की मदद फरमाते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। इसी तरह से कता ताल्लुकी से इज्तनाब करने की तलकीन फरमाई, रिश्ते तोड़ने की बजाय उन्हें जोड़ने और ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरगीब दी। उन लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकी करते थे। मुसलमानों को रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने, उनसे मुलाकात करने, उनके साथ खैर ख्वाही करने की भी तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी को इबादत का हिस्सा बना दिया। अपनी तालीमात में सिला रहमी, मोहब्बत, बाहमी ताउन और माशरती इत्तेहाद को ज़रूरी करार दिया। इससे हमें ये दर्स मिलता है कि अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करें, उनके दुख दर्द में शरीक हों, ज़रूरत के वक्त उनकी मदद करें और नाराज़ी या इख्तलाफ की सूरत में भी रिश्ते ख़त्म करने के बजाय उन्हें कायम रखने की कोशिश करें। इसी तरह से अगली सिफत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयादारी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया, पाकीज़गी और शराफत का आला तरीन नमूना थे। आपकी गुफ्तगू, नशिस्तो बर्खास्त, लिबास और मामलात में हया नुमाया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का अहम हिस्सा करार दिया और मुसलमानों को भी पाकीज़ा किरदार इख्तियार करने की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत बावकार और बाहया थे और कभी बेतकल्लुफ़ी या बेहयाई का मुज़ाहिरा नहीं फरमाते थे। हमेशा शाइस्ता और पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाते और फहश कलामी से इज्तनाब करते थे। लोगों के साथ नहायत पाकीज़ा और बावकार अंदाज में पेश आते थे। किसी ऐसी बात का या हरकत का जो उसे शर्मिंदा कर दे, उसे बराह रास्त नाम लेकर बयान करने की बजाय अमूमी अंदाज में इस्लाह फरमाते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्म और हया ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पाकीज़ा किरदार, इफ़्फ़त और आला अखलाक की अमली मिसाल थी। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयादारी से ये सबक मिलता है कि गुफ्तगू, लिबास, रवैये और मामलात में शाइस्तगी और पाकीज़गी इख्तियार करें और ऐसी बात या अमल से बचें जो इस्लामी हया के मुनाफी हो। इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजमर्रा के मामूलात पर बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मतवाज़े और तकब्बुर से दूर थे। जिस तरह बादशाहों के लिए उनके नौकर खड़े रहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम को इस तरह खड़े होने से मना फरमाया। मिस्कीनों की अयादत करते थे, गरीबों फकीरों के साथ उठते बैठते थे, गुलामों की दावत को भी मंजूर कर लेते थे। सहाबाए कराम में बगैर किसी इम्तियाज के एक आम आदमी की तरह बैठते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद टांगते थे, अपने कपड़े खुद सीते थे, अपने हाथ से इस तरह काम करते जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर के काम काज करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानों में से एक इंसान थे और अपने तमाम काम खुद अंजाम देते थे। मजालिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठते अल्लाह का जिक्र करते, कभी अपनी जगह कोई मुकर्रर ना फरमाते। जब मजलिस में जहां जगह मिल जाती बैठ जाते। सब लोगों पर बराबर तवज्जो देते। कोई किसी जरूरत से आपके पास बैठता या खड़ा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सब्र के साथ उसके लिए रुके रहते कि वो खुद ही वापस हो लेता। कोई किसी जरूरत का सवाल कर देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अता किए बगैर या अच्छी बात कहे बगैर वापस ना फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खंदा, जबीनी और अखलाक से सबको नवाजा। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए बाप का दर्जा रखते थे और सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक यकसा हक रखते थे। किसी को फजीलत थी तो तकवा की बुनियाद पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस इल्म हया, सब्र, अमानत की मजलिस होती थी। इसमें आवाजें बुलंद ना की जाती थी और ना हुर्मतों पर ऐप लगते थे। इसी हवाले से आप इस सबक के मुख्तसर निकात देख लेते हैं जो कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर मबनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आला अखलाक और किरदार का बेहतरीन नमूना थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अजीम करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सच्चे, अमानतदार, नर्म खू, बुर्दबार, आदिल, शफीक, रहमदिल और मुतवाज़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, कमजोरों, हत्ता के मुखालिफिन के साथ भी हुस्न सलूक फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की सबसे बड़ी खूबी सच्चाई थी, जो आप हमेशा सच बोलते और सच्चाई की तलकीन फरमाते थे। नबूवत से पहले भी लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदारी में अपनी मिसाल आप थे। बच्चों, यतीमों, मिस्कीनों और कमजोरों के साथ नहायत शफकत फरमाते थे। दूसरों की सख्त बातों और तकालीफ को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त फरमाते। अपनी ज़ात के लिए इंतकाम लेने के बजाय माफ़ करने को पसंद फरमाते थे। ज़रूरतमंदों की मदद करते और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सखावत फरमाते थे। हर शख्स के साथ इंसाफ फरमाते और किसी के साथ नाइंसाफी ना करते। बुलंद मर्तबा होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत आजिज़ी और सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करते और उनसे हुस्न सलूक की ताकीद फरमाते थे। लोगों से मुस्कुराकर मिलते, उनकी बात तवज्जो से सुनते और उनके जज्बात का ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए सच्चाई, अमानत, सब्र, अफ़्व दरगुजर, रहम, सखावत, अदल और हुस्न सलूक को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और जिस तरह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों में आसानियां तकसीम करते थे, इसी तरह कोशिश करें कि हमारी ज़ात भी दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करने का बाइस बने। अल्लाह ताला हम सबको इस नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ।